हेलो फ्रेंड्स। तो आज की सुबह होती है 5:30 बजे से। क्योंकि रात को बहुत लेट हो गया था आने में, तो मैं 4 बजे नहीं उठ पाई। 12 साढ़े 12 बज गए थे मोती डूंगरी से वापस आने में। लेकिन कोई ना, जितनी भी देर टाइम मिलता है मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई बहुत कम हो पाती है दिन में। मेरी बेटी की वजह से वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करने देती मुझे। और पढ़ाई करते करते 7 बज गई थी। फिर मैंने थोड़ा सा पानी पिया और मैं सोची थोड़ी देर और पढ़ाई कर लेती हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। और आँखों में नींद भरी थी, ऐसा लग रहा था बस थोड़ी देर सो जाऊँ। ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट ही सो जाती हूँ। लेकिन मैंने सोचा फिर सो कर के क्या ही मतलब है, अपना रेगुलर रूटीन फॉलो करो ना। दिन में सो जाऊँगी थोड़ी देर। फिर मैंने लाइट ऑफ करी और फिर नहा कर के आई। फिर मैंने अपना जो भी रेगुलर अपना स्किन केयर है वो फॉलो किया। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं मेरी स्किन पे क्या करती हूँ क्या नहीं करती, और मेरे बालों का हाल भी पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो मेरे व्लॉग्स, मिनी व्लॉग्स में जाके देखो, आपको पता चल जाएगा। फिर मैंने मेरे बाल सुलझाए। 2-3 दिन से मैंने मेरे बाल भी नहीं सुलझाए थे, मेरे को इतना भी टाइम नहीं मिला था। तो आज आखिरकार मैंने बाल सुलझा लिए। फिर मैंने अपना बन बनाया और फिर मैंने एज़ यूजुअल अपना रूम सही किया। रूम सही करते करते फिर मैंने सोचा आज थोड़ी डस्टिंग भी कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए। तो मैंने डस्टिंग करी अपने रूम में। और क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं तो रोज़ डस्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन मेरे को इतना टाइम मिल नहीं पाता कि मैं अपने रूम में रोज़ डस्टिंग करूँ। लेकिन थोड़ी बहुत तो कर ही लेती हूँ, जहाँ जहाँ मेरे को दिखता है वहाँ कर लेती हूँ। और पूरे कमरे की डस्टिंग की बात आती है तो वो किसी फेस्टिवल पे या फिर कोई मौका होता है, कोई घर में फंक्शन होता है, तभी हो पाती है। और फिर मैं ऊपर गई कपड़े सुखाने, और कपड़े सुखाने गई थी, लेकिन बालकनी बहुत गंदी हो रही थी क्योंकि कल रात को ही बहुत तेज आंधी तूफान आया था। तो मैंने बालकनी साफ करी, फिर मैंने मेरे कपड़े सुखाए। और इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, और ये महाराज इतने अच्छे मौसम में भी सो रहे थे। फिर मैंने इनको उठाने की कोशिश करी लेकिन नहीं उठे। फिर मैं नीचे आकर अपना दूध पी, और यहाँ पे मेरे 2 घंटे हैं और ये मेरी बेटी। उठते ही टीवी चाहिए इसे बस मेरे। उठने के बाद इसने टीवी देखा। टीवी देखते देखते मैंने इसको दूध भी पिला दिया, पता ही नहीं चला कब दूध पी लेती है टीवी देखते देखते। मुंह में नहीं तो रखा कर। ऐसे तो बहुत मुश्किल होता है नरम इसे नरम उठाना, था, गरम पीती ही गरम था। नहीं है। फिर कैसे जैसे मैंने इसको दूध और पिला मैं दिया। इसको यहाँ पे दूध पिला फिर रही हूँ उसके और ये बाद पी रही में नहीं है। बहुत मैंने नखरे किचन इसके में दूध सब्जी पीने चढ़ा में। रखी थी। तो वो सब्जी बन के रेडी थी, और सब्जी बनाई थी मैंने आलू मटर की, और ये बिल्कुल पक चुकी है अब। फिर मैं जल्दी से रोटियां बनाई, और रोटियां बनाते बनाते मेरे को इतनी नींद आ रही थी ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ 4 या 4.5 घंटे ही सो पाई थी। तो मैंने सोचा जल्दी से रोटियां बना के किचन से फ्री होकर बस सोऊंगी थोड़ी देर, फिर क्योंकि मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है 2-2:30 बजे से। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने सारा काम कर लिया है किचन का। सारा तो नहीं बोल सकते, लेकिन रोटी और सब्जी तो बना ही ली है। रोटी बना लिया, हमने तो खा लिया। अब मेरे हस्बैंड खाएंगे और मेरे देवर खाएंगे। तो बस अब थोड़ा सा काम है किचन का। पट्टी वट्टी साफ़ करनी है, सॉरी पट्टी साफ़ करनी है, वट्टी नहीं पट्टी। पत्ती साफ करके बर्तन मांजने हैं और फिर उसके लिए कुछ बना दूँगी। वो खिलाना है उसे, फिर नहलाना है उसे, बस इतना ही काम है। फिर थोड़ी देर सोऊंगी और फिर उठ के क्लास लेनी है। तो मैं जल्दी से सारा काम करती हूँ। तो आप लोगों को लग रहा होगा मेरी आंखें आज थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, तो क्योंकि हम कल रात को लेट आए थे, मोती डूंगरी गए थे हमको आते आते 12:30 बज गए थे। इसलिए फिर सुबह 4-4:30 बजे उठी थी मैं, तो इसलिए मैं ढंग से सो नहीं पाई। इसलिए मुझे नींद आ रही है बहुत भयंकर, इसलिए मेरी आंखें थोड़ी सूजी सूजी लग रही होगी। और ये देखो यहाँ पर मेरे हस्बैंड दूध ढोल गए, फैला गए। यार मेरे को मेरी लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा ऐसा लगता है मुझे। कोई ना, करेंगे। तो जल्दी से सारा काम करती हूँ। बेटी को खाना खिला रही हूँ, देखो चुन चुन देखो।
ये रहा। आप ज़रूर ट्राई करना अपने घर पे। अगर आपका बच्चा खाना नहीं खाता है, टीवी देख के खाता है, फ़ोन देख के खाता है, तो ये वाला मेथड कभी भी फेल नहीं होगा। आप ऐसी एक्टिविटी करवा करके खाना खिला सकते हैं। और मैंने यहाँ पर सारा किचन साफ़ करके बर्तन मांज लिए थे और फिर मैं चली गई थी सोने। फिर मैंने उठ के क्लास ली। मैं उठ गई थी 2:30 बजे। फिर थोड़ी देर बाद में इसके पापा इसको आते उठाने। बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैं ऊपर आई थी मेरा व्लॉग पोस्ट करने, शॉर्ट्स वाला मिनी व्लॉग। तो आप लोग जल्दी जाके देखो और मैं कपड़े उतार करके नीचे जाती हूँ। ओके। फिर मैं इसको रेडी करने लग गई क्योंकि इसकी माँ इसको बाहर पार्क में घुमाने लेकर जा रही थी। और ये रेडी होते होते इतने नखरे करती है ना, बहुत ज़्यादा। अंदर बस उतार दी। अब जाओ जाओ जाओ, अब जाओ, उतर गया, जाओ मांगे जा। मैं उतार लूँ, उठा लूँगी, जाओ जाओ जाओ। ले ले बाय बाय बाय। तो अभी घर में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि घर में कोई नहीं है इसलिए व्लॉगिंग कर रही हूँ। बिकॉज़ अभी मैंने ना किसी को नहीं बता रखा है कि मैं अभी व्लॉगिंग कर रही हूँ। सिर्फ मेरे हस्बैंड को पता है और मेरे देवर को भी पता है, लेकिन इतना नहीं पता कि मैं डेली व्लॉगिंग, मतलब डेली भी नहीं, मतलब 2-3 दिन में एक व्लॉग डाल रही हूँ। बस उनको पता है कि हाँ ये ऐसा कुछ करती है। तो एक दिन सेपरेटली एक व्लॉग बनाऊँगी मैं, उसमें है ना आप लोगों को बताऊँगी कि मैं क्या हूँ, क्या करती हूँ, मेरी फैमिली में कौन कौन है, एक्सेट्रा। खुद का इंट्रोडक्शन दूँगी मतलब उस वीडियो के अंदर। तो अभी के लिए तो आप सिर्फ मेरी व्लॉगिंग देखो और देखो कि क्या क्या मैं करती हूँ, कैसे करती हूँ, और मेरी फैमिली में जानने की कोशिश करो कि कौन कौन है। वैसे तो मैं नाम लेती रहती हूँ बीच बीच में मेरी फैमिली में कौन कौन है। और आप लोगों को कैसी वीडियोस चाहिए, मतलब कैसे व्लॉग्स चाहिए, तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं वैसे व्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करूँगी खुद की। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं वीडियोस रेगुलरली डाल सकूँ। बस इतना ही चाहिए। और हाँ, इसीलिए मैं ज़्यादातर वॉइस ओवर वाली वीडियोस डालती हूँ क्योंकि घर में सब लोग रहते हैं, तो मैं वॉइस ओवर करके ही डाल सकती हूँ वीडियोस। और हाँ, जब जब होता है ऐसा लगता है कि अभी कोई नहीं देख रहा, तो कैमरे के अंदर भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ खुद की वॉइस के अंदर। नहीं तो मैं ज़्यादातर अपनी वॉइस ओवर वाली वीडियोस डालती हूँ। आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स, जाके देखो। तो कई बार तो ऐसा होता है कि पूरी वीडियो के अंदर ही मैंने है ना अपनी वॉइस में बना रखा है ना, वॉइस ओवर नहीं कर रखा मतलब। और कई बार होता है कि मेरी पूरी वीडियोस ही वॉइस ओवर वाली होती है क्योंकि मैं वहाँ पे किचन में खाना बनाती रहती हूँ और इस वाले बेड पे मेरे ससुर जी, मतलब मेरे पापा जी बैठे रहते हैं और मम्मी जी वगैरह सभी रहते हैं मतलब घर के अंदर। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं सब लोगों को तब बताऊँ इन सब चीज़ों के बारे में जब मैं थोड़ा सा मेरे है ना व्यूज़ वगैरह आने लग जाए, या फिर यूट्यूब से कुछ इनकम आने लग जाए, तब बताऊँ। वैसे इनकम तो अभी तक मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं कर रखी। मैं तो मेरे मज़े मज़े के लिए वीडियोस डालती हूँ ताकि कुछ मेमोरीज़ अपनी लाइफ में कभी भी देखो तो वो मेमोरीज़ यूट्यूब पे हमेशा के लिए सेव रहे। बस इसीलिए अभी तो मैं ऐसे ही डालती हूँ क्योंकि मुझे कैमरे का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है और ख़ुद के कॉन्फिडेंस के लिए डालती हूँ कि मुझ में कॉन्फिडेंस आए कि मैं कुछ बोल सकती हूँ कैमरे के आगे, ऐसा होता है ना मुझ में है ना कॉन्फिडेंस नहीं रहता, मतलब कहीं पे भी जाती हूँ ना मैं,
तो कॉन्फिडेंस ऐसे घबराहट सी होने लग जाती है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है एकदम। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, मैं हर किसी से बात कर सकूँ। ऐसा आप लोग, अगर आप लोग भी ऐसा चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, तो आप लोग भी वीडियोस वगैरह डाल सकते हैं यूट्यूब पे। तो बस अभी इतनी बात करना चाहूँगी, फिर किसी व्लॉग के अंदर अपन बैठ के अच्छे से बात करेंगे। अभी इतना ही। और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और मेरे को सेल्फ स्टडी भी करनी है अभी। और फिर उसके बाद में खाना भी बनाना है, अपने बच्चों को भी, बच्चों नहीं, अपनी बेटी को भी संभालना है, सबके लिए मतलब सब कुछ करना होता है। आप समझ सकते हैं, एक स्टूडेंट, एक हाउसवाइफ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होती है ना, बहुत ज़्यादा। बहुत सारी बातें हो गई, अब थोड़ी देर अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, फिर खाना बनाएंगे, तब आपसे मिलती हूँ मैं। अभी बहुत कम टाइम बचा है, मेरे को पढ़ाई भी करनी है। चलो ठीक है भाई। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ और पढ़ाई करने के बाद अब मैं किचन में जाऊँगी, किचन संभालूँगी और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है। द भारतीय न्याय संहिता, ये पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सबको ज़रूरी है पढ़ना। एज एन एडवोकेट मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि सबको अपनी इंडिया का जो लॉ है वो पता होना चाहिए। तो अभी मैं इस किताब को मैं चौथी नहीं, 5वीं बार पढ़ रही हूँ मैं इसे। तो फिर भी कुछ ना कुछ मुझे इसमें नया मिलता ही है, कभी कोई केस नया आ जाता है, कभी कुछ ना कुछ नया मिलेगा ही। तो अभी चलते हैं किचन में, फिर देखते क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। अभी तो कुछ डिसाइड भी नहीं हुआ कि क्या बनाना है, मम्मी जी से पूछूंगी, फिर देखते हैं। काम ख़त्म करके फिर बात करती हूँ, या फिर बीच में कोई काम हुआ तब बात करूँगी। कुछ याद आ जाएगा कि ये बताना है मेरे को, तो मैं तब बात करूँगी, या फिर कोई आसपास में नहीं हुआ तब बात करूँगी। अभी तो कोई नहीं है, जैसे वहाँ पर मैं यहाँ पर काम करती हूँ और वहाँ पर माँ पापा जी मम्मी जी वगैरह बैठे रहते हैं, इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाती अधिकतर किचन के अंदर। और वो मेरा रूम है ही, ये मम्मी जी पापा जी का रूम है। और ये जो फ़ोटो है ना, क्लियर नहीं दिख रही, ये जो मेरी ये फ़ोटो है ना, ये मेरी दादी सास है और ये ससुर है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि मेरी फैमिली में कौन कौन है। और ये है ही मंदिर वाला रूम, ये हमारे कान्हा जी है। और यहाँ पे बैठक का रूम है। और बाहर अभी मेरी मम्मी जी की फ्रेंड्स वगैरह आई हुई है, तो वो बातें कर रही है और मैं यहाँ किचन संभाल लूँगी अब। तो यहाँ पर बनाई थी मैंने आज गट्टे की सब्जी, रोटी, और यहाँ पे बनी थी राबड़ी। मैं बोल रही थी कि जो राबड़ी वाला सीक्रेट है ना, वो मेरी दादी से आया है। मतलब मेरी दादी बोलती थी कि अगर खांसी जुकाम या फिर सर दर्द, गले का दर्द, कुछ भी हो ना, तो राबड़ी बना करके और उसे ढक दो गरम गरम को। और जो ढकने के बाद जो ऊपर पानी आ जाता है ना प्लेट पे, उस प्लेट का पानी उस राबड़ी में ही गिरा करके और उस राबड़ी को पीकर सो जाओ, तो सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाता है। मतलब गले का, नाक दर्द, खांसी जुकाम एक्सेट्रा जो भी है। तो अभी मैं ये राबड़ी मेरी बेटी को पिलाऊंगी, क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा सर्दी है और मुझे भी। तो अभी मैं उसको खाना खिलाती हूँ और ये मैडम आ गई। यहाँ पे मैंने सारा किचन साफ़ कर दिया है, बर्तन साफ़ कर दिए हैं, और ये एक गिलास बचा है दूध का, ये साफ़ करना है। और दूध जमाना है, थोड़ा सा दूध है और इसमें और दूध डालना है थोड़ा सा, और वो जमाना है। और फिर चुन को खाना वाना, चुन को भी खाना खिला दिया है और बाकी सारा काम हो गया। अब है ना कान्हा जी को सुला के सोना है बस। और हाँ, कल बहुत ही स्पेशल डे है, तो वो आपको कल ही बताऊंगी मैं, अभी कुछ नहीं।
और आप लोगों को तो पता ही होगा, जब भी मेरे को नींद आती है, जल्दी सोना होता है और मेरी बेटी को नींद नहीं आती तब, तो इसके पापा और मैं इसको पार्क में घुमाने लेकर आए थे और फिर इसको इस मिट्टी के टीले पे चढ़ना था और ये उसकी ज़िद कर रही थी मेरे पास कि मम्मी मेरे को है ना पापा वहाँ पे जाने नहीं दे रहे, तो मेरे को आप लेकर जाओ। यहाँ पे है ना गली के बच्चों ने है ना सीढ़ियाँ बना दी कि ऊपर चढ़ सके, हम वहाँ डंडे पे बैठ सके, और ये उन सीढ़ियों पे बार बार चढ़ने की कोशिश कर रही है और वहाँ पे उस जगह जाके बैठ जाती है। क्या 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 कहाँ पे चलने? नो नो ऊपर देख दे। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा।